2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण के अंतिम चुनाव भी हो चुके हैं और चुनाव परिणाम 4 तारीख को आने हैं। ठीक 2 दिन पहले एग्जिट पोल आता है और बीजेपी की सरकार बनती दिखाई देती है। तो आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ इस बार होने वाला है, 4 तारीख को कैसे परिणाम आने वाले हैं, आइए जानते हैं। क्या कहेंगे, बीजेपी की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में दिख रही है? ये संस्थाएं होती हैं जो एग्जिट पोल और सर्वे कराती हैं, मैं उनके विशेषज्ञों को सुनता आ रहा था, प्रत्येक चरणबद्ध उनको सुनता जा रहा था हर चरण के बाद। लेकिन मैंने देखा कि जब वो चरण के बाद बोल रहे थे तो बोल रहे थे कांटे की टक्कर है, 250 एनडीए प्राप्त करेगी और लगातार वो छठवें कल शाम सुबह तक वो बोलते रहे। लेकिन शाम उनके पास डाटा था निश्चित, उसी डाटा के आधार पर वो बता रहे थे। लेकिन कल शाम को अचानक उन्हीं सर्वे एजेंसियों का एग्जिट पोल आता है और वो आश्चर्यजनक तरीके से वो एक उलटफेर बताता है और 350-400 एनडीए को सीटें बताने लगता है। क्या उनके पास पहले डाटा नहीं था? पहले डाटा वो मौजूद था, उसी के आधार पर बता रहे थे। लेकिन ये साफ बताता है कि ये एग्जिट पोल पीएमओ के यहाँ से बन के आए हैं, उन्हीं एग्जिट पोल को इन्होंने अपने चलाया है। भाई साहब का कहना है कि पीएमओ कार्यालय से एग्जिट पोल गया है। बिल्कुल, ये बात साफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्ज़िट पोल जब जैसे ही कल के दिन खुला, जैसे ही वो मीडिया को बोलने की आज़ादी जैसे ही कल मिली, तो मालूम पड़ा कि देश के अंदर सिस्टम ही बदल चुका है। देश के अंदर जो मुद्दे थे, जो संविधान हमारा खतरे में था, वो मुद्दा ख़त्म हो गया, महंगाई का मुद्दा ख़त्म हो गया, बेरोज़गारी का मुद्दा ख़त्म हो गया, ये सब मुद्दे ख़त्म हो गए, हवा हवा हो गए। मीडिया चतुर्थ स्तंभ, हमारा चतुर्थ स्तंभ जो है आज जो पूंजीपति की जेब में है, वो मीडिया आज जिस तरह से कवरेज करके बता रहा है, वो आपको और हमको कतई ये महसूस नहीं होगा कि जो बात वास्तविक है, जो हकीकत बात है, वो हकीकत बात हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। एग्जिट पोल होता है एक अनुमान, और बहुत बार अनुमान फेल हुए हैं। आपने 23 में देखा, विधानसभा में मीडिया छत्तीसगढ़ एमपी में सरकार कांग्रेस की बना रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, सरकार बीजेपी की बनी। तो ये अनुमान उनने लगाया है, हम इन पर विश्वास नहीं कर रहे। हम 4 तारीख पर विश्वास करेंगे और जनता जो भी होगा हम उसका सम्मान करेंगे। और ग्वालियर लोकसभा प्रवीण पाठक जीत रहे हैं, हम यहाँ से 4 सीट ग्वालियर की जीत रहे हैं लोकसभा की। और इस बार जनता ने महंगाई पे वोट किया है, बेरोज़गारी के खिलाफ वोट किया है, युवा ने बेरोज़गारी के खिलाफ वोट किया है। तो हम अभी देर होगी कुछ कहने में, लेकिन हम 4 तारीख को जाएंगे और उसका सम्मान करेंगे। एग्जिट पोल पर तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में कुछ एग्जिट पोल आए थे या छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान के सारे चैनलों ने सरकार बनाई थी कांग्रेस की, और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी कांग्रेस की। उसका क्या हुआ हमने आपने देखा। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जैसा कि ज़मीन पर चुनाव जनता लड़ रही थी, एक तरफ हिंदुस्तान की जनता थी और एक तरफ नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता खड़ी थी, जनता ने वोट डाला है बेरोज़गारी के खिलाफ, जनता ने वोट डाला है रोज़गार के लिए, जनता ने वोट डाला है फैक्ट्रियों के लिए, छात्रों ने वोट डाला है कलम किताब के लिए, किसान ने वोट डाला है अपने हल की रक्षा के लिए, और माताओं बहनों ने सुरक्षा के लिए वोट डाला है, रोज़गार के लिए वोट डाला है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, कि अभी हमारे कुछ जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो बैठे थे 1 तारीख को, उन्होंने ज़मीन से आंकड़ा लिया है, पूरे हिंदुस्तान से आंकड़े आए, जनता की आवाज़ उनके हाथों में आंकड़े के तौर पर पहुंची और 295 का एक आंकड़ा इंडिया गठबंधन को मिला है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ही रहूँगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता 295 के आंकड़े के साथ है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इसी इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है, और 4 तारीख को या 5 को आपको हिंदुस्तान के कांग्रेस का प्रधानमंत्री मिलेगा, जो फिर रोज़गार की हिंदुस्तान में बाहर बहेगी, गंगा जमुना तहजीब फिर से उठेगी। देखिए, ये एग्जिट पोल ये पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि एग्जिट पोल जो है फ़ाइनल नतीजा नहीं होता, फ़ाइनल जो है गिनती नहीं होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये एग्जिट पोल सही है, तो सही ये भी है कि इस देश के अंदर 2024 के चुनाव में भाजपा ने निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर घोटाला किया है, गड़बड़ी की है। जिस तरीके से पहले चरण से आखिरी चरण तक लगातार कंटिन्यू वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम किया गया, जब 5 बजे मतदान बंद होता है तो
पार्टियों के एजेंट के पास जो फॉर्म होते हैं जिन पर साइन करवाए जाते हैं, उन फॉर्मों में संख्या रहती है कि कितने वोट थे, कितने पड़े हैं। उन वोटों से वो आंकड़ा स्पष्ट तुरंत निकाला जा सकता है, लेकिन 10-10 दिन बाद, 15-15 दिन बाद वो आंकड़ा बढ़ता घटता गया और फाइनल आंकड़ा 10-10, 15-15 दिन बाद जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने दिया 6% से लेकर 10% तक, 15% तक वोट बढ़ाने का काम किया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये एग्जिट पोल जो है सत्य साबित होने वाले हैं। देखिए, जैसा कि एग्जिट पोल की चर्चा चारों तरफ चल रही है, मैं समझता हूँ भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है जो एग्जिट पोल के माध्यम से लोगों की मानसिकता पे हावी करने के लिए ये सब माहौल क्रिएट करने की एक षड्यंत्र है। जैसा कि आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव में चारों तरफ माहौल था मीडिया के अंदर और एग्जिट पोल के माध्यम से भी कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है, जनता बदलाव चाहती है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उलट हुआ, बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में बन गई। तो मैं समझता हूँ एग्जिट पोल कोई निर्णय नहीं है, ये एक अनुमानित संख्या होती है जिस पे माहौल क्रिएट करके जनता को बरगला के अपने षड्यंत्र को सिद्ध करने का एक मामला है। आज के दौर में जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, उन्होंने बदलाव लाने के लिए वोट किया है, उसका एग्जिट पोल नहीं निकाला जा सकता। ये तो परिणाम पे ही मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, भ्रमित ना हो, गलत प्रोपेगेंडा में ना फंसे। 4 तारीख को रिजल्ट के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया है कि इस एग्जिट पोल पर वो भरोसा नहीं करते। 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे, अब देखा जाएगा कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी सरकार बनती है। तो लगातार देखते रहें जनसारथी।